हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है वही है, शुक्रवार का ही है और ये शाम का टाइम है। सुबह मैंने क्लीनिंग का व्लॉग डाला था, फिर उसके बाद जो है शाम का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये करीब 5 बजे का टाइम है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में मैं बनाऊँगी आज शाही पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह मैंने ना पीस लिए हैं, तो मतलब फ्राई किए थे ना। लहसुन प्याज टमाटर, ये तीनों चीज़ें मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर ली थी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद जो है इनको अच्छे से पीस लिया था। तो बस वही मैं उनकी बनाने की तैयारी मैं कर रही थी। और थोड़े चावल भी मुझे बनाने हैं, क्योंकि चावल भी मेरा मन था खाने का, तो मैंने सोचा कि चावल भी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले तो धैर्य के लिए दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि उसको ना भूख लगी हुई थी, बहुत देर से रो भी रहा था वो सोने के लिए। और दिन में तो सो लिया था, मतलब सुबह 11 बजे करीब सो गया था और 1 डेढ़ घंटे बाद ही उठ गया था। और फिर उसके बाद जो दोबारा से उसको नींद आई हुई है अभी। तो यहाँ पर मैं ना चावल पहले बना लेती हूँ, चावल छोंक लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि शाही पनीर तो बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता उसमें, क्योंकि मसाले हैं ना पहले से फ्राई किए हुए होते हैं ना, तो इतना कसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मसाले को। तो इसलिए पहले मैं कुकर में एक अलग से चावल छोंक दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना, ज़ीरा राइस ही बनाने हैं मुझे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनानी है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि फटाफट से पहले चावल छोंक देती हूँ, फिर आराम से जो है ना सब्ज़ी आराम से छोंक लूँगी। तो जी यहाँ पर ज़ीरा राइस बनाने के साथ-साथ मैं अपनी पनीर की सब्ज़ी की भी तैयारी साथ ही साथ में कर रही थी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे हरी मिर्च वगैरह मुझे काटनी है, तो वो सब मैं ना साथ के साथ ही काट रही थी। तो एक साथ 2-2 काम मैं निपटा रही थी अपने। तो दिन में तो हम लोगों ने ना सफाई वगैरह क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा-सा कुछ ऐसे ही हल्का-फुल्का सा छोले-कुलचे वगैरह बाहर से मँगा लिया था, तो वो हम लोगों ने खा लिया था। तो इसलिए ना अभी हम सीधे शाम को मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, करीब 5 ही बजे मैं लग गई थी। और इसीलिए लग गई थी जल्दी, क्योंकि दिन में है ना हल्के-फुल्के छोले-कुलचे वगैरह ही खाए थे, तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद जो है सिलाई के कपड़े वगैरह भी मुझे सिलने थे, तो इस वज़ह से ना मैंने सोचा कि चलो अब खाना अवॉइड कर देती हूँ और खाना बाद में बना लूँगी। तो अभी जो है फ़िलहाल जो है मँगा लेते हैं खाना। तो जी यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, उसमें जीरा भी डाल दिया है और उसमें डाल दूँगी नमक। तो अभी जो है आधे से ज़्यादा सामान जो डब्बों में डाला नहीं है, क्योंकि डब्बे जो है ना धुले रखे थे, और उसके बाद जो है ना नमक वगैरह सब कुछ डालना है डब्बों में, तो वो अभी नहीं डाला है। डब्बे डब्बे थोड़े से हल्के-फुल्के गीले से थे ना, तो इस वजह से। और जब लोग करते हैं ना हम लोग सफाई, तो ऐसा ही होता है, जब हम सफाई करने चलते हैं तो डब्बे सूखने में टाइम तो लग ही जाता है। तो इसलिए मैं नमक है ना इस मसालादानी में से ही डाल रही थी, क्योंकि नमक का डब्बा है ना मैंने धोया था, और बाकी का नमक जो है मैंने इसी में कर दिया था। थोड़ा नमक था, अब मुझे नए सिरे से थैली खोलनी पड़ेगी ना, तो वो मैं सीधा डब्बे में खोल दूंगी। तो चलिए, ये तो छुक गए हैं, चावल तो हो गए हैं रेडी, मतलब अभी रेडी नहीं हुए हैं, मतलब छोक दिए हैं मैंने, अब बनकर हो जाएंगे रेडी कुछ देर बाद। और इतने में अपने बाकी के कामों को निपटा लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह है। और उसके बाद बर्तन वगैरह भी एक्स्ट्रा हो गए थे, जो बच्चों ने दोपहर में खाया पिया था, चाय वगैरह बनाई थी ना, तो वो सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उनको भी धो ही लेती हूँ। तो वो सारे बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ इसीलिए धोती रहती हूँ, इससे किचन क्लीन भी रहती है और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता है काम में ना। तो इस वजह से साथ के साथ बर्तन वगैरह भी धोती ही रहती हूँ। तो अब जो चावल वगैरह छोके हैं उसका भी हो गया है फ्राई पैन, और जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे वो भी सब थे, तो सब मैंने धो दिए हैं। तो आज जब सफाई की थी ना, तो सफाई करने में कम से कम बहुत सारा जो कूड़ा करकट भी बहुत सारा निकला था, और उसके बाद प्लास्टिक वगैरह का सामान होता है ना, कभी कभी जब हम सफाई करते हैं दिवाली की, तो बहुत सारी वेस्टेज चीज़ें निकलती हैं। तो आज मैंने साथ के साथ उनको कबाड़ी के यहाँ पर भी पहुँचा दिया था, क्योंकि क्या है ना कि रखती घर में उनको, फिर वही है, फिर पड़ी रह जाती, तो इस वजह से मैंने साथ के साथ ही उनको पहुँचा दिया था। और यहाँ पर देखिए धैर्य मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इसको। और ये शायद पानी मांग रहा था बार बार, लेकिन अभी जो है खांसी जुकाम चले हुए हैं ना, तो इस वजह से पानी भी इसको थोड़ा कम देती हूँ। तो जी चलिए, अब शाही पनीर की कर लेते हैं फटाफट से तैयारी। तो यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें पनीर को मैंने थोड़ा सा हल्का सा तल लिया है। और अब जो है ना, मैंने इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 2-3 काली मिर्ची मैंने इसमें कूट के अच्छे से डाल दी हैं। और अब मैं इसमें ना जो लहसुन प्याज टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, ये रहा, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसको आप पहले फ्राई कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए। तो जी यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है इसमें, और इसको अच्छे से भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक इसका अच्छे से कलर ना निकल के आ जाए। और साथ ही इसमें अपने बेसिक मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
तो लाल मिर्च और नमक और हल्दी, ये तीनों चीज़ें और सूखा धनिया, चारों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ना, इसको बहुत देर तक अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि शाही पनीर का मसाला पकना ही होता है, तभी शाही पनीर में टेस्ट आता है। क्योंकि शाही पनीर में ग्रेवी जो होती है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है, और उसके टेस्ट से ही होता है जो भी होता है। तो इसलिए ना उसको अच्छे से पकाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला अच्छे से जो है ना चला दिया है, इसको मिक्सअप कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी मिर्ची वगैरह जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी यहाँ पर देखिए मसाला मैंने कुछ देर के लिए छोड़ा था इस पे गैस पे, और देखिए कितना अच्छा हो गया है। काफ़ी थिक है ये अभी, लेकिन जब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो है अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और चावल के साथ खाओ, या फिर पूरी के साथ, या रोटी के साथ, या नान के साथ, जिस भी चीज़ के साथ खाओ, लेकिन ग्रेवी तो चाहिए ही होती है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़रूर चाहिए होती है। तो जी देखिए मसाला इसका कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है मसाला। और इसको है ना काफ़ी देर तक आप लोग इसलिए मतलब पकाना है ना, वैसे तो मसाले पके हुए होते हैं, लेकिन अगर हम नहीं पकाते हैं ना, तो कच्चे भुने की महक भी आती है, कच्चे की, थोड़े थोड़े की। तो अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छे से चला दूंगी, मिक्सअप कर दूंगी इसको। पनीर थोड़ा हम इसलिए सॉफ्ट करने के लिए तलते हैं, क्योंकि पनीर है ना सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद है ना थोड़ा बिखरा बिखरा सा होता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 गिलास ही पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना और इसको पकाऊंगी, तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। मतलब पनीर ही अलग, बुरके जो पनीर वाले हैं ना वो अलग अलग ही दिखेंगे मुझे, और ग्रेवी नहीं नज़र आएगी। तो अब मैंने इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है पकने के लिए। सबसे पहले फुल गैस कर दी थी, फिर उसके बाद मंदी आँच पे, मतलब सिम गैस पे मैंने इसको पकाया है अच्छे से। तो ये देखिए अब इसकी ग्रेवी है ना बहुत अच्छी हो गई है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन गया है ये, और बहुत बढ़िया वाली जो है कलर भी आ गया है, और सब्जी भी जो है बहुत अच्छी हो गई है, ग्रेवी भी बहुत टेस्टी हो गई है। और अब जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का धनिया ऐड कर दूंगी। तो कसूरी मेथी थोड़ी ऑप्शनल होती है, जो लोग यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग भी डालते हैं, लेकिन आज वो है नहीं ना घर में, तो मैंने इसको डाला नहीं। तो बस इसको मैं हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी। तो ये देखिए हरा धनिया डालने के बाद है ना बिल्कुल अच्छा सा कलर हो गया है। बच्चों का मन भी रह जाता है, और क्या है ना कि बच्चों की जो इच्छा मन होता है बच्चों का शाही पनीर खाने का, तो वो भी पूरा हो जाता है, शौक भी। तो जी चलिए फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। मैंने आटा जो है गूंद लिया है, आटा गूंद लूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि काव्या को लगी हुई थी बहुत तेज़ से भूख, और भूख लगी है उसे, वो खाकर फिर सो जाएगी, वरना अगर मैं उसे नहीं बनाऊंगी ना जल्दी से तो वो सो जाएगी। अभी देखिए अंधेरा हो चुका है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, करते कराते वही मुझे टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 का टाइम हो ही जाता है। तो अच्छा ये फ्रिज वाला ये वाला कवर आपको कैसा लगा है, आपने बताया नहीं कमेंट बॉक्स में। तो ये फ्रिज का कवर मैं नया लेकर आई थी, और ये अलग ही चमक रहा है अब। तो आप लोगों ने प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। मुझे लगा कि शायद मैंने इसे गलती कर दी है लेकर, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मुझे नहीं लेना चाहिए था ये, लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन चलेगा, जितने दिन चलेगा उतने दिन ठीक है, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो मैंने इसीलिए इसीलिए इसको रख लिया, वरना ये तो बोल ही रहे थे कि वापस कर दो इसको, और मेरा भी फिर एक बार को मन आ गया था कि मैं इसको वापस कर दूं, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं, दिवाली का टाइम है, थोड़ी नई चीज़ भी हो जाएगी, और फिर पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा जिससे चेंज करना है, और फिर ये पड़ा ही रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए रोहन को लग गई है चोट, और पता नहीं क्या कर रहा था, ये सर में लग गई और कहता आया फूट गई फूट गई। ये जो देखो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये, और मेरे को दिखाने आया कि मेरे को चोट लग गई है। धैर्य भी नीचे है बाबा के साथ खेल रहा है, और ये ऊपर आ गया था खेलने के लिए। तो ऐसा चलता रहता है, कभी ये ऊपर होता है तो कभी वो नीचे होता है, तो चला गया है अभी ये भी। तो चलिए अब फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि लगी हुई है बच्चों को भूख। अच्छा इसके बाद का भी है ना बहुत सारा क्लिप था, तो वो है ना जैसे मेमोरी फुल हो जाती है ना फ़ोन की, तो वो कई बार होता होगा आप लोगों के फ़ोन में भी। तो मेमोरी फुल हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना जो लास्ट वीडियो शूट हुई होती है ना वो डिलीट हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ था आज, मैंने गाजर वगैरह सुबह के लिए कट की थी ना, वो वाली वीडियो थी, तो वो सब है ना डिलीट हो गई थी। और अब जो है कर क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो क्लिप को जो है ना मैंने यहीं पर जो है ना स्टॉप कर दिया था।
क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की उस क्लिप को वापस लाने की, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। और मतलब मैंने ना गाजर वगैरह कट की थी, बच्चों को खाना वगैरह सब दिया था ना, तो वो सब सारी क्लिप थी इसमें, लेकिन सब डिलीट हो गई थी मुझसे, पता नहीं कैसे। मुझसे तो नहीं हुई, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो उससे एक ऑप्शन आता है क्लियर करने का, तो वो मैंने दबा दिया था। उसके बाद जो है ना पीछे तक का जो मतलब सारा था ना वो क्लियर हो गया। और अब जो है रह गई थी, अब क्या कर सकते हैं। तो क्लिप जो है मेरे को यहीं पे जो है ना स्टॉप करना पड़ा था। तो जी यहाँ पर धैर्य आ गया था पानी मांगने, पता नहीं इसको बार बार कितनी प्यास लगती है। तो ये वाला व्लॉग जो है ना फिर मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया था। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे जो गलती हो जाती है वो हो ही जाती है ना, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये था, तो मैंने ना कोशिश की थी यही कि मैं सारा व्लॉग आपको दिखाऊं, कि मतलब रूटीन जो इसके बाद का था ना मेरा, काफ़ी सारा रूटीन जो है ना रहता था। और शाम का रूटीन तो ये होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है ना, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली थी कि मेरा शाम का बिजी रूटीन कितना है। तो नाइट तक चलता है, तो ये वाला व्लॉग जो है फिर यहीं पे स्टॉप करना पड़ता। जो हुआ सो हुआ, चलिए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। तो वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।